हिमाचल में चुनावी बिगुल बज चुका है। आइए जान लेते हैं क्या कहता है हिमाचल का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। हिमाचल चुनाव संपन्न होने के बाद अब नतीजे आने में केवल 2 दिन बचे हैं, लेकिन मंत्रियों की रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इन दोनों पार्टियों ने करोड़ों रुपए खर्च करके चुनाव प्रचार प्रसार किया और जनता से लोक लुभावने वादे कर कर उनकी मांगे पूरी करने के लिए उनसे वादा किया है। हिमाचल में इस बार कौन सी पार्टी सीएम गद्दी पर विराजमान होने जा रही है और कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, ये तो 8 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले कई सर्वे एजेंसी और सट्टा बाजार और ताज़ा रुझानों के मुताबिक कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है और कौन सी पार्टी सुर्खियां बटोर रही है, इस पर रिपोर्ट तैयार कर कर देश के सामने रख रहे हैं। एबीपी सी वोटर सर्वे के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को 55 सीटें मिलती हुई बताई जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन जो हमारी टीम ने सर्वे किया, जो जनता जनार्दन के बीच में जाकर उनकी मन की बात को जानने की कोशिश की, उसके आधार पर जनता का क्या कहना है, कौन सी पार्टी हिमाचल के सीएम गद्दी पर विराजमान होने जा रही है और कौन सी पार्टी का सूपड़ा साफ हो रहा है। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल में इतना जोर नहीं लगाया, क्योंकि इस बार कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो पदयात्रा चलाकर कुछ बड़ा करने में भूमिका निभा रही है। हिमाचल की सभी 68 सीटों पर कौन से क्षेत्र में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो में आगे बढ़ने के लिए कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों की 68 विधानसभा सीटों पर आज 12 नवंबर को मतदान संपन्न हुआ। सभी 12 जिलों की जिले वाइज विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा जारी की गई स्टीक सर्वे की चर्चा करें तो शुरुआत करते हैं कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों से। माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांगड़ा जिले की 15 सीटों पर जिस पार्टी का पलड़ा भारी रहता है वह पार्टी हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर कब्जा करती है। यानी कि हिमाचल की सीएम गद्दी पर बैठने का रास्ता कांगड़ा जिले से ही शुरू होता है। 2017 से कांगड़ा जिले की 15 में से 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और पिछले 5 साल से बीजेपी सत्ता में काबिज है। लेकिन आज मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने कांगड़ा जिले की 1 सीट अन्य के खाते में डाल दी है। आम आदमी पार्टी का कांगड़ा में खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक केजरीवाल कांगड़ा में 0 पर सिमट सकते हैं। वहीं भारत जोड़ो जैसे आंदोलन को जन्म देने वाले कांग्रेस को सट्टा बाजार ने कांगड़ा जिले की 7 सीटें सौंप दी है। मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार 7 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। ऐसे में कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों पर और विपक्ष के कांटे की टक्कर होने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और स्टिक सर्वे में लगाया गया है। सत्ता की चाबी मिलने वाले जिले कांगड़ा के दरवाजे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बराबर कब्जा करते हुए राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे में दिखाई पड़ रहे हैं। लाहौल और स्पीति जिले की 1 विधानसभा सीट की ओर बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद सट्टा बाजार की सर्वे ने लाहौल और स्पीति जिले की 1 विधानसभा सीट की ओर बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद सट्टा बाजार की सर्वे ने लाहौल और स्पीति की इस सीट पर बीजेपी का एक तरफा कब्जा होने का अनुमान लगाया है। कांग्रेस और केजरीवाल यहां सूपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताज़ा सर्वे के अनुसार कुल्लू को किसी भी सीट पर केजरीवाल और अन्य अपना खाता नहीं खोल पाएंगे। कुल्लू में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल का सूपड़ा साफ हो चुका है, जबकि कांग्रेस को कुल्लू जिले 2 सीटों पर सफलता हासिल होने का अनुमान सट्टा बाजार की ताज़ा सर्वे में लगाया गया है। मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार कुल्लू की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल रहा है, तो वहीं सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने कुल्लू जिले की 2 सीटें सौंप दी है। सट्टा बाजार की ताजा और स्टिक सर्वे के मुताबिक बीजेपी 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। कुल्लू जिले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होने का अनुमान सट्टा बाजार भी सर्वे में लगाया गया है। हमीरपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो आम आदमी पार्टी और अन्य का सूपड़ा साफ हो चुका है और केजरीवाल के झूठे वादों को हमीरपुर की जनता ने नकार दिया है। तो वहीं आजाद भारत को फिर से जोड़ने का ढोंग करने वाले कांग्रेस पार्टी
को राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की सर्वे में हमीरपुर की एक सीट पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी काफी पिछड़ चुकी है और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार हमीरपुर की 4 सीटों पर कामयाबी हासिल हो सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद सट्टा बाजार की सर्वे अनुसार बीजेपी 4 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। वहीं अन्ना जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़ें तो अन्य और आम आदमी पार्टी का अन्ना में खाता नहीं खुलेगा और कांग्रेस ने उन्ना में बढ़त बनाते हुए 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने उन्ना की 3 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है। वहीं 2 सीटों पर सत्ताधारी बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक 2 सीटों पर बीजेपी को उन्ना में सफलता हासिल हो सकती है। अगले जिले बिलासपुर की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ भी अन्य और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है और केजरीवाल के झूठों वादों को नकारते हुए बिलासपुर की जनता ने आम आदमी पार्टी को ठोकर मार दी है। तो वहीं कांग्रेस का भी बिलासपुर में बुरा हाल होने वाला है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के मुताबिक बिलासपुर में कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो चुका है और सट्टा बाजार ने कांग्रेस को भी बिलासपुर में 0 सीट दी है। पर्यटन स्थल शिमला जिले की 8 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो यहाँ 1 सीट पर अन्य का कब्जा हो सकता है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के अनुसार शिमला की 1 सीट पर सीपीएम को सफलता मिल सकती है, लेकिन शिमला की जनता जनार्दन के केजरीवाल को ठुकार दिया है और 2 सीटों पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। सट्टा बाजार के अनुसार शिमला की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान है। तो वहीं राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार ने मतदान संपन्न होने के बाद बीजेपी को शिमला की 5 सीटें सौंप दी है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी शिमला की 5 सीटों पर कमल खिला सकती है। चंबा जिले की 5 सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने सर्वे कर अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें सौंप दी है। तो वहीं चंबा की 1 सीट पर कांग्रेस को सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। राष्ट्रीय फलोदी सट्टा बाजार की ताजा सर्वे के मुताबिक 1 सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। तो वहीं सत्ताधारी बीजेपी ने चंबा में एक तरफा कब्जा करते हुए 4 सीटों पर परचम लहराया है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार 4 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। मंडी जिले की 10 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अपनी ताजा सर्वे में अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें सौंप दी है। तो वहीं कांग्रेस को मंडी की सिर्फ 1 सीट पर सफलता मिलने का अनुमान सट्टा बाजार ने लगाया है। मंडी जिले की 1 सीट पर कांग्रेस की जीत हो सकती है। तो वहीं मंडी जिले की 9 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक मंडी की 9 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटों पर राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में अन्य और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें सौंप दी है और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए कांग्रेस ने सोलन जिले की 3 सीटों पर कब्जा कर लिया है। ताजा सर्वे के अनुसार कांग्रेस को 3 सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सोलन जिले की 2 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में सोलन में 2 सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई है। किन्नौर जिले की एकमात्र सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यही अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है। किन्नौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। आखिरी और 12वें जिले सिरमौर की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के मुताबिक अन्य और आम आदमी पार्टी का सिरमौर में सुपड़ा साफ हो चुका है। सट्टा बाजार ने 1 सीट कांग्रेस के खाते में डालते हुए सिरमौर की 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा होने वाला अनुमान लगाया है। सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार बीजेपी को 4 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हासिल हो सकती है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की 68 सीटों पर कहीं कांटे की टक्कर तो कहीं एक तरफा कब्जा होने वाला सियासी लड़ाई हुई है। ओवरऑल हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर आज 12 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे आसान भाषा में समझें तो 0 से 2 सीटों पर अन्य का कब्जा रहने वाला अनुमान सट्टा बाजार की ताजा सर्वे में लगाया गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का हिमाचल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर सुपड़ा साफ हो चुका है। विपक्ष में बैठी कांग्रेस की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश की 20 से 23 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी है। तो वहीं राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने हिमाचल प्रदेश की 44 से 47 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलने का अनुमान लगाया है। सट्टा बाजार के पोल्स के मुताबिक 44 से 47 सीटों पर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाने के लिए
35 सीटों वाला जादुई आंकड़े की जरूरत पड़ेगी। और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की ताजा और सटीक सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में सरकार बनाने जा रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।